सबसे पहले है समास। समास किसे कहते हैं, कोई बता सकते हैं जी? समास किसे कहते हैं? चलो जी तुम बताओ, करो तुम ही को बोल रहे हो। हाँ अच्छा बैठिए। समास दो शब्दों के मेल होने से, है ना, दो शब्दों का मेल जो अपना विभक्ति चिन्ह छोड़कर एक पद बन जाता है, क्या कहलाता है? समास कहलाता है ना। जैसे राजकन्या, है ना, राज कन्या, इसका अर्थ क्या होता है? राजा की कन्या। ठीक है बाबू, राजकन्या का अर्थ होता है राजा की कन्या। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि दो पदों का मेल या दो शब्दों के मेल जो अपना विभक्ति चिन्ह छोड़कर एक पद बन जाता है, क्या कहलाता है? समास कहलाता है। इसमें विभक्ति क्या है? विभक्ति हम किसको कहते हैं? तो आप लोग को कारक पढ़े होंगे, कारक में ही विभक्ति आता है। विभक्ति कितने होते हैं? विभक्ति 7 होते हैं। 7 8 में तो संबोधन हो जाएगा। ठीक है, तो विभक्ति कहते हैं जैसे कर्ता ने, इसमें कौन सी विभक्ति हुआ? ने। कर्म को, इसमें कौन सी विभक्ति है? को। करण से या द्वारा, ठीक है। संप्रदान के लिए, अपादान से यानी जुदाई अर्थ में। और संबंध का के की, तो लगता है कि ये संबंध जोड़ रहा है राजा को कन्या से, जोड़ रहा है ना। किसकी पुत्री है? राजा की, है ना। तो की जो है ये दोनों का क्या कर रहा है? जोड़ रहा है ना। राजा की कन्या, और इस की को यही विभक्ति चिन्ह छोड़ दिया है और क्या बन गया है? एक पद बन गया है राज कन्या। कोई दिक्कत है? दो पदों का मेल जो अपना विभक्ति चिन्ह छोड़कर एक पद बन जाता है, क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, लिखिएगा तो लिख लीजिए। दो पदों के मेल दो पदों के मेल जो अपना विभक्ति चिन्ह छोड़कर, जो अपना विभक्ति चिन्ह छोड़कर एक पद बन जाता है, एक पद बन जाता है, क्या कहलाता है? समास कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, राजकन्या, राज कन्या, राजा की कन्या। क्या बोले? एग्जाम्पल बोले ना, राजकन्या, राजपुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब है समास के भेद। समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं जी? 6 भेद होते हैं। कौन कौन है बताओ? तो शब्द कहाँ से चली गई? तत्सम, तद्भव, ये तत्सम बोल रही थी, तत्सम नहीं, तत्पुरुष है। ठीक है,
तत्पुरुष समास बोला जाता है। लेकिन हम लोग जब संस्कृत पढ़ेंगे तो तत्पुरुष जो है उसमें सारे विभक्तियों का वर्णन है ना। इस चलते तत्पुरुष का इसमें कोई एथी नहीं रखा है। यहाँ सीधे चलता है सबसे पहला अव्ययी भाव समास। पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या होगा आपका? कर्मधारय समास। तीसरा आपका क्या होगा जी? तीसरा बहुव्रीहि समास। बैठो जी, बैठिए बैठिए। बहुव्रीहि समास। चौथा होता है द्विगु समास। पांचवा होता है द्वंद्व समास। और छठा होता है नई समास। ठीक है। तत्पुरुष का इसमें कोई अथी नहीं है। ठीक है। तत्पुरुष ऐसे संस्कृत के बड़ा बड़ा व्याकरण में देखिएगा तो तत्पुरुष का यूज है। ठीक है। तो तत्पुरुष जैसे आप भेद देख रहे हैं तो पूरे कारक की विभक्ति उसमें है। प्रथमा द्वितीया तृतीया सबका वर्णन है उसमें, है ना, तत्पुरुष समास में। तो हम सबसे पहले चलेंगे अव्ययी भाव समास। इससे पहले हमको जानना ये है अव्यय क्या है। पढ़े होंगे आप लोग हिंदी में अव्यय के बारे में? हिंदी नहीं पढ़ाए हैं अव्यय? अच्छा ठीक है, हम परिभाषा इसका लिखवाते हैं अव्ययी भाव का। उतना टाइम तो नहीं है कि अव्यय के बारे में, अव्यय की चर्चा करेंगे तो फिर पूरा समय इसी में खत्म हो जाएगा। लिखिए अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। लिखिए अव्यय पद प्रधानी। अव्यय पद प्रधानी अव्ययी भाव आएगा लिखने जी। अव्यय पद प्रधाने अव्ययी भाव। लिखिए सर। नहीं ठीक है। अव्यय पद प्रधाने अव्ययी भाव अर्थात अव्यय पद प्रधाने अव्ययी भाव लिख लिए। अब यहाँ कह रहा है कि अव्यय पद प्रधाने अव्ययी भाव, यानी इसमें किस पद की प्रधानता हो रही है? अव्यय की प्रधानता हो रही है ना। अर्थात जिस समास का पहला पद अव्यय हो और अंतिम पद क्या होना चाहिए? संज्ञा होना चाहिए, है ना। और इसमें किस पद की प्रधानता? अंतिम पद की नहीं देना है बल्कि पहले पद की, है ना। इसलिए अव्ययी पद प्रधाने अव्ययी भाव अर्थात जिस समास का पहला पद अव्यय हो और अंतिम पद संज्ञा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। लिख लिए। अब अव्यय में आता है आपका प्रति, उप, दु, ये सब है। ठीक है। ये सब 25 गो है, ये सब छोड़ दीजिए। जैसे में लिखिए अव्यय पद प्रधाने अव्ययी भाव। जैसे प्रतिदिनम,
अर्थात जिस समास का पहला पद अव्यय और अंतिम पद संज्ञा हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अर्थात जिस समास का पहला पद अव्यय और अंतिम पद संज्ञा हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिनम, प्रतिमासम, दुर्भिक्षम इटिसी। ठीक है। अब यहाँ प्रश्न उठता है, हम कैसे मानेंगे कि इसका पहला पद अव्यय है और दूसरा पद संज्ञा है? ठीक ना। तो सबसे पहले इसको हम इससे छांटेंगे। प्रति, प्रति क्या है? अव्यय है। ठीक। और दिन क्या होता है जी? दिन संज्ञा है ना। हमारा परिभाषा सही है या गलत? सही है। जिसका पहला पद अव्यय और अंतिम पद संज्ञा हो उसे क्या कहेंगे? प्रति जो है आपका अव्यय है और दिन क्या है? संज्ञा है। इस चलते यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है। अब है कर्मधारय। कर्मधारय समास। लिखिए, उत्तर पद प्रधाने, उत्तर पद प्रधाने कर्मधारय, उत्तर पद प्रधाने कर्मधारय। अर्थात जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अर्थात जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। एग्जाम्पल बताओ जी कोई। किताब है किसी के पास? व्याकरण की किताब है? देखें। जैसे वीर वाला, वीर वाला, वालन होगा जी, कि बाला नहीं। वीर वाला इसका अर्थ समझते हो? इसमें क्या हम गलत लिख दिए, यही वह है, यही वह है। वीर वाला यानी बालक जो है बड़ा ही वीर है। वीर बालक यानी किसकी प्रधानता बता रहा है? कौन है वीर? बालक है। तो बालक उत्तर पद है या प्रथम पद है? उत्तर पद, उत्तम नहीं, उत्तर पद यानी अंतिम पद है ना। किसकी प्रशंसा हो रही है? बालक की। कौन है वीर? बालक है। तो उत्तर पद जब प्रधान है तो कौन समास का उदाहरण हुआ? कर्मधारय समास। कोई दिक्कत? वीर वाला। और भी है इसमें, महावीर। हनुमान जी का नाम लेते हो तुम लोग जी? अरे हनुमान जी का नाम लो, कम से कम भगवानों का तो नाम लो। महावीर
यानी वीरों में महान कौन है? वीरों में जो महान है उन्हें कहा गया है महावीर, है ना। यानी हनुमान जी सबसे बड़ा बलशाली थे, ये चलते उनको महावीर कहा गया था। जो कौन चीज, कौन पर्वत को उठा लिए थे? हिमालय पर्वत नहीं था यार, अरे वो भुला गए हम भी, कौन सा पर्वत था ये? अरे जिसमें सजीनी बूटी था, पर्वते को उठा लिए। उनको तो समझ में कुछ आया नहीं, सब एक से एक चमकीला हुआ है, पेड़ दिखाई दे रहा था, तो क्या किए थे कि पूरे पर्वते को उठा लिए, क्योंकि उनको तो लक्ष्मण का जान बचाना था। तो वीरों में महान कौन है? महावीर, यानी हनुमान जी। ठीक है, ठीक है। अब है इसके बाद बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, ये दोनों समझने में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा, पहला चाहे दूसरा। तीसरा लिखिए बहुब्रीहि, अन्य पद प्रधाने बहुब्रीह। अन्य पद प्रधाने बहुब्रीह, अन्य पद प्रधाने बहुब्रीह, अर्थात जिस समास का दोनों पद प्रधान न होकर, अर्थात जिस समास का दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता हो, किसी तीसरे पद की प्रधानता हो, किसी तीसरे पद की प्रधानता हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। नाम सुना है जी? एक आध गो नाम बताओ, हम ही लिख देते हैं। नीलकंठ, नीलकंठ, इसकी व्याख्या क्या होगा? नीला हो कंठ जिसका। किनका नीला कंठ हुआ था जी? शंकर भगवान। काहे हो गया था? विष पी लिए थे, है ना, यही चलते उनका कंठ हो गया था नीला। इस चलते उनका एक और नाम मिल गया था नीलकंठ। नीला हो कंठ जिसका, अर्थात शंकर, है ना। न कि नीलकंठ की कोई प्रधानता, इसमें न इसकी कोई प्रधानता हो रहा है, न इसका प्रधानता हो रहा है, कोई तीसरा शब्द आ रहा है यहाँ, है ना। नीला हो कंठ जिसका, अर्थात शंकर। इसके बाद होता है बीना पानी। बीना पानी, बीना पानी किनको कहा गया है? सरस्वती को, है ना। अर्थात जिनके हाथ में बीना हो, ठीक है, जिनके हाथ में क्या हो? बीना हो, उन्हें हम कहते हैं बीना पानी, अर्थात सरस्वती। ठीक है। दशानन इत्यादि। 10 हो आनंद जिसका। आनंद मन क्या होता है? मस्तक, है ना। यानी उसे हम क्या कहेंगे? दशानन, यानी रावण। रावण के ना 10 गो आनंद जा था जी, कि कोई दूसरा के भी था? रावण। ठीक है, दशानन। अब इसको कोई समझने में दिक्कत है? नहीं दिक्कत है? खड़ा हो। लंबोदर, इसका व्याख्या करो। लंबोदर, लंबोदर का अर्थ क्या होता है? गणेश। इसकी हम व्याख्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे बताइए? लंबोदर, लंबोदर यस्य च, अर्थात जिसका उदर लंबा हो। उदर मतलब पेट। कुछ बोला जी?
लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो उसे हम कहते हैं लंबोदर। ठीक है, बैठिए, कोई दिक्कत? अब इसके बाद है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास लिखिए। संख्या पूर्णो द्विगु, संख्या पूर्णो द्विगु, संख्या पूर्णो द्विगु। संख्या पूर्णो द्विगु अर्थात जिस समास से संख्या का बोध हो, जिस समास से संख्या का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अर्थात जिस समास से संख्या का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे कोई उदाहरण बता सकते हैं? चौराहा, चौराहा। चौराहा का क्या अर्थ होगा जी? जहाँ चार राहें आकर एक जगह मिल जाता हो उसे क्या बोलते हैं? चौराहा। ठीक है, जहाँ चार राहें यानी वहाँ से चारों तरफ गाड़ी जा सकता है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, वह चारों का जो केंद्र बिंदु होता है उसे बोलते हैं चौराहा। पंचवटी है ना, पंचवटी। ठीक है, और भी कुछ है? त्रिवेणी। ठीक है, त्रिवेणी मतलब तीन नदियों का जहाँ मेल हो, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिवेणी। पंचवटी, पंचवटी मतलब क्या होता है? हाँ, ठीक है, तो इसको भी समझने में कोई दिक्कत है? अब है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास लिखिए। उभय पद प्रधाने द्वंद्व, उभय पद प्रधाने द्वंद्व, उभय पद प्रधाने द्वंद्व अर्थात जिस समास का, अर्थात जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, अर्थात जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अर्थात जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कृष्णा अर्जुनो। ठीक है, कृष्णा अर्जुनो, कृष्ण च अर्जुन, दोनों पद प्रधान हो रहा है जी। इसका अगर खंडित करेंगे तो क्या होगा? कृष्ण च अर्जुन। ठीक है, कृष्ण और अर्जुन। ठीक है, सीता रामनो, सीता और राम। ठीक है, राम लक्ष्मणो, राम और लक्ष्मण इत्यादि। ठीक है, इसमें दोनों पद प्रधान हो रहा है। ये चलते लिखवाए उभय पद। उभय मतलब दोनों, दोनों पद जिसका प्रधान हो गया उसे हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। कोई दिक्कत आप लोग को? अब है नई समास। नई समास लिखिए। न इति बोधा नई समास,
न इति बोध नई समास, अर्थात जिस समास से न का बोध हो, अर्थात जिस समास से न का बोध हो उसे नई समास कहते हैं। अर्थात जिस समास से न का बोध हो उसे नई समास कहते हैं। जैसे उदाहरण बता सकते हो, अज्ञानीय, अज्ञानी। अज्ञानी मतलब अ का मतलब हुआ न, और ज्ञानी यानी उसके पास ज्ञान नहीं है ना। तो न का बोध हुआ, असाधु। असाधु मतलब न साधु, वह साधु नहीं है, नहीं ना। न का बोध हो रहा है, इस चलते ये नई समास है। अब है